अलर्ट कर रही है नौकरानी की वो गैंग जिसने मालकिन को घर में बंधक बनाया, हाथ पैर बांधे, तकिए से मुंह दबाया, यहां तक कि वीडियो भी मोबाइल में बना लिया। जिस साजिश में साथ दिया नौकरानी की सहेलियों ने भी। देखिए कैसे बना लूट का प्लान, आप भी देखिए। कैद में मालकिन, नौकरानी की गैंग डाले डाका। जैसे ही नहा के निकली और अचानक से मेरे पे 3 जन अटैक किए, मैं एकदम सेंसलेस हो गई। जब थोड़ा सा सेंस आया तो मेरे चारों हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह में पट्टा था। अगर किसी को बताया तो ये वीडियो जो है आपका वायरल कर दिया जाएगा। सीसीटीवी में कैद नौकरानी की गैंग। ऐसे बना घर में लूट का प्लान। पहले घर की सफाई, फिर माल पर हाथ साफ। मालकिन पर वार, फिर हाथ पैर बांधे, तकिए से दबाया मुंह। चाबी कहां है? मालकिन बंधक, नौकरानी डाले डाका। ऐसी मेड से सावधान। इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए जिसमें लड़कियों की यह गैंग नजर आ रही है। अब इस गैंग ने किस घर में डाका डाला? लूट के इस प्लान को जानने के लिए इस कॉलोनी में जाना पड़ेगा। रायगढ़ के सूर्य विहार कॉलोनी में रहने वाली शालिनी अग्रवाल से सुनिए दहशत की उस कहानी को, जिन्हें यह पता नहीं था नौकरानी आज घर की सफाई करने नहीं आई, बल्कि उसके इरादे बेहद खौफनाक थे। सुबह 8 बजे मेरी जो मेड आती हैं वो आई थी काम पे। उसके बाद घर की सफाई की, साफ सफाई पूरा जैसे जो काम करती, डस्टिंग की, झाड़ू पोछा की, सब कुछ करी। उसके बाद मेरे को आके 3-4 बार पूछे अब कब नहाने जाओगे। जो बार बार एक ही सवाल कर रही थी, मालकिन आप नहाने कब जाएंगी? लेकिन इस सवाल से नौकरानी की शातिर चाल को शालिनी समझ नहीं पाई। जैसे ही नहा के निकली और अचानक से मेरे पे 3 जन अटैक किए, मैं एकदम सेंसलेस हो गई। जब थोड़ा सा सेंस आया तो मेरे चारों हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह में पट्टा था। मेड ने पहले घर की सफाई की। सुबह करीब 8 बजे वो दाखिल हुई। काम के दौरान वो इंतजार कर रही थी कब मालकिन नहाने जाए, क्योंकि नौकरानी अपनी गैंग के साथ मालकिन शालिनी के घर डाका डालने वाली थी। जैसे ही नहाकर मालकिन बाहर निकली, उसके होश फाख्ता हो गए। नौकरानी ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर मालकिन पर हमला किया। घर की मालकिन है शालिनी अग्रवाल, जो सूर्य विहार रहती हैं। वो उनसे पूछा गया कि आखिर ये आप तीन क्यों आए हैं, तो उन्होंने बहाना या जो भी बात बताया कि इनकी दोनों की दादी डेथ हो गई है, जो हमारी सहेली है, हम लोग काम करने के बाद फिर उनके घर जाएंगे। तो जब वो स्नान करने के बाद निकली तो उनके ऊपर वार किया गया। 3 दिन एकदम फैमिली की तरह काम कर रही थी। मैं सोची भी नहीं थी कि ऐसा कुछ वो करने वाली है। उसके माइंड में प्लान ऐसा चल रहा है। और जिसके थ्रू मैं रखवाई थी वो मेरी बहुत पहचान की थी। 2 इयर्स से मैं उसको जानती थी, बट ऐसा कुछ होगा नॉलेज में नहीं था। हमले से शालिनी बेसुध हो गई। जब होश आया तो शालिनी के हाथ पैर बंधे हुए थे। नौकरानी ने उसके मुंह पर तकिया भी रखा। गिर गई। गिरने के बाद उसके हाथ पांव को बांध दिया गया और उनसे पूछा गया कि ये अलमारी की चाबी और ये कैश वगैरह कहाँ रखे हैं। तो चूंकि उन्हें और भी असॉल्ट करने का प्रयास कर रहे थे, तभी बोली कि आप मुझे मत मारिए, और उन्होंने अपने चाबी को दे दिया। और तभी उन तीनों लड़कियों ने इस घटना को अंजाम दिया। खौफजदा शालिनी ने नौकरानी को अलमारी की चाबी दी और नौकरानी ने अपने गिरोह के साथ नकदी और लाखों के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। तीनों के द्वारा 140 ग्राम सोना, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए, और 60 चांदी के सिक्के, 4 रिस्ट वॉच, 1 मोबाइल फोन और 20,000 रुपए नगद थे। कुल लगभग 8 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। ये पूरा गैंग ट्रेन से भागने की फिराक में था, लेकिन चक्रधर थाना पुलिस को इस गिरोह की खबर लगी।
और सलाखों के पीछे पहुंची ये गैंग। अब पकड़े जाने पर मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे हैं और बार बार यही कहा जा रहा है अब ऐसा नहीं करेंगे। तभी वो लोग वो तीनों जो है एक लॉज में जा करके पैसे बांटने के चक्कर में थी कि वहीं रुक करके पैसे को बांटेंगे, उसके बाद फिर आगे इन लोगों की भागने की प्लानिंग थी। तो जाते ही उस टेक्निकल इंट के बेस पे जो सीसीटीवी मिला था, तो उसी हाल में मिलती जुलती वो अभी वहीं पे अपनी टीम को मिला और पूरे माल मसरूके के साथ तीनों आरोपियों को गिरफ्तारी की गई है। तो आप भी जरा होशियार रहिए, कहीं ऐसी मेड दहशत ना बन जाए। रायगढ़ में सत्यजीत घोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी बीच एक महत्वपूर्ण खबर, श्योपुर में ग्रामीणों से लूटपाट की कोशिश। घर में घुसकर महिला से लूटपाट की गई। 5 हथियार बंद बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। जेवर और लाइसेंसी बंदूक लूटने का प्रयास किया गया। ग्रामीणों ने कलेक्टर को फोन कर मांगी मदद। तो वहीं विजयपुर थाना इलाके के मढ़ा गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। खबर श्योपुर से है, जहां घर में घुसकर महिला से लूटपाट की गई। 5 हथियार बंद बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। जेवर और लाइसेंसी बंदूक लूटने का प्रयास किया गया। ग्रामीणों ने कलेक्टर को फोन कर मदद मांगी। विजयपुर थाना इलाके के मढ़ा गांव का ये पूरा मामला है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक दंडोतिया जुड़ गए। दीपक, क्या कुछ पूरी जानकारी, कौन थे बदमाश? जी बिल्कुल रेनू, जिस तरह के बदमाश गांव में दाखिल हुए हैं, एक महिला की मारपीट भी की गई है, महिला के चेहरे पर चोट के निशान भी हैं और ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि देर रात जब उन्होंने चिल्लाने की आवाज सुनी थी तो पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठे हो गए थे, जिन्होंने पुलिस को बार बार फोन किए लेकिन पुलिस की मदद नहीं मिली। तो रात को करीब 2 बजे उन्होंने जिले के कलेक्टर संजय कुमार को फोन करके मामले की सूचना दी। कलेक्टर ने मौके पर से फोन करके और मौके पर पुलिस बल भिजवाया है, जिसके बाद में ग्रामीण भयमुक्त तो अभी तक नहीं हो पाए, लेकिन ग्रामीणों का साफ तौर पर यही कहना है कि बदमाशों ने गोली चलाई थी और वो मौके से भाग गए थे। और पुलिस को फोन करने के बाद भी गांव में 2 पुलिसकर्मी भी तैनात दिन रात यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि इस इलाके में बदमाशों का मूवमेंट बना रहता है। पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। तो पुलिस गार्ड गांव में मौजूद था, लेकिन ग्रामीणों का यही आरोप है कि वो गार्ड कमरे से बाहर नहीं निकला। इस वजह से बदमाश उत्पात मचाते रहे, महिला को जमकर बेरहमी से पीटा था। 5 ये बदमाश बताए गए हैं, जिस पर 2 पे बंदूक और 1 पर पिस्टल और 2 लोगों पर लाठी डंडे और दूसरे हथियार बताए हैं। तो ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात भी है, क्योंकि पुलिस बल गांव में मौजूद था, इसके बावजूद उनको किसी तरह का पुलिस बल मुहैया नहीं कराया गया। अगर पुलिस चाहती तो आरोपियों को खदेड़ सकती थी। बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है। अगर पुलिस चाहती तो मौके से ही बदमाशों को खदेड़ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दृश्यम रिटर्न किसी थ्रिलर फिल्म का सिक्वल नहीं है ये, बल्कि कत्ल की ये वो वारदात है जब 2 साल में 2 कत्ल किए गए। जिनका कत्ल हुआ, उनकी लाश को जमीन में आरोपियों ने गाड़ दिया। कैसे खुला 2 साल, 2 कत्ल और 2 कब्र का राज? देखिए ये खुलासा बिलासपुर में दृश्यम रिटर्न। एक जुआ खेलने के जीतने के लिए एक ऐसे रस्सी की जरूरत पड़ती है, तो ऐसा बात उसने बताया था, बट इसकी पुष्टि बाकी लोगों ने नहीं की। कहीं ना कहीं पहली घटना से उनके हौसले बुलंद हुए थे, जो उसमें चूंकि पता नहीं चल पाया था बॉडी का, तो इन्होंने शायद दूसरी घटना इसलिए अंजाम दी हो। फांसी की रस्सी दिलाएगी मनी, लालच का खेल, दांव पर दोस्ती का रिश्ता, तांत्रिक की बिसात, दोस्त का मर्डर। 2 साल, 2 कत्ल, 2 कब्र। लाश को जमीन में गाड़ दिया। बिलासपुर में दृश्यम रिटर्न। दृश्यम मूवी की तरह ही इस क्राइम सीन को बनाया गया, लेकिन इस क्राइम सीन के बारे में बताने से पहले एक अजब मिस्ट्री बताते हैं।
गैम्बलिंग का वो खेल जिस खेल में तांत्रिक ने कहा, फांसी के फंदे वाली रस्सी साथ रखोगे तो जुए में कभी हार नहीं मिलेगी। सुनिए जरा। वो ये बता रहा था कि उसके जुआ खेलने के लिए, जीतने के लिए एक ऐसे रस्सी की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा बात उसने बताया था, बट इसकी पुष्टि बाकी लोगों ने नहीं की। तो क्या उसी फांसी की रस्सी के लिए दोस्त ने दोस्त का कत्ल किया? दरअसल बिलासपुर के मस्तूरी थाना इलाके के मल्हार चौकी पुलिस 2020 में धनतेरस के दिन लापता हुए विकास केवट की गुमशुदगी को ट्रेस कर रही थी। पुलिस की टीम को क्लू मिला था। विकास का तो 2020 में कत्ल कर दिया गया। लाश को इस खेत में गाड़ा गया था। 3 महीने पहले इस खेत पर फसल थी, जमीन गीली थी, थोड़ी खुदाई हुई, लेकिन फिर जमीन सूखने और फसल कटने का पुलिस वाले इंतजार करते रहे। जांच करने के दौरान ही यह चीज़ सामने आई कि विकास कैवर्त की हत्या उसके मित्र अजय भानु एवं 3 जो अपचारी बालक थे उन्होंने मिलकर कर दी है, जिस पर से उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ पर से मतलब उन्होंने जो है उस विकास कैवर्त को मारकर उसके शव को खेत में गड़ाना बताया था। जनवरी में फिर खुदाई शुरू हुई और जमीन ने कंकाल उगला। कपड़े और बेल्ट से घर वालों ने पहचान की ये लाश विकास की है। पुलिस की माने तो विकास का कत्ल उसके दोस्तों ने किया था। रस्सी से गला घोंटकर फिर लाश को दफना दिया। जो हत्या का जो कारण प्रथम दृष्टया पुलिस के समक्ष आया है, ये दोस्त थे और इनका आपस में मिलना जुलना, खाना पीना और ऐसे रुपये पैसे का लेन देन चलता था और छोटी मोटी चोरी भी करते थे। ऐसी विवेचना के दौरान जो अपने बात पता चली है, इसी पैसे के लेन देन को लेकर विकास और अजय के बीच में थोड़ा सा वाद विवाद हुआ था और इन्होंने फिर इसके विकास को मारने की प्लानिंग की थी। विकास की हत्या करने के बाद उसके दोस्त पकड़े नहीं गए। पुलिस की माने तो ये लोग चोरी का काम करते थे। तांत्रिक और रस्सी वाली बात कत्ल में शामिल नाबालिग दोस्त ने बताई थी, लेकिन ये कितना सही है इसकी जांच जारी है। रुपए के लेन देन को लेकर विकास के कत्ल की बात सामने आई। तात्कालिक जो कारण था, ये लोग आपस में शराब पीने के लिए पैसे मंगाए थे। मतलब शराब पीने के लिए विकास को दुकान भेजा था और विकास जो है अपने पास पैसे ना होने की बात को लेकर के वापस खाली हाथ आ गया था शराब न लेते हुए। तो जिस पर से ये लोग ज़्यादा क्रोधित हो गए कि हर बार हम ही खर्चा करते हैं, कुछ खर्चा नहीं करता है, और इसी बात को लेकर ही जो है इसकी हत्या को अंजाम दिया गया। बिलासपुर में एक बार नहीं 2 बार दृश्य मूवी का सीन फिल्माया गया। विकास के कत्ल के बाद आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए। इसके बाद 2021 में एक और कत्ल किया, दीपक लोहार का। उसकी लाश को भी जमीन में गाड़ा गया था, लेकिन ये राज तब खुल गया। जिस केस में विकास की हत्या में शामिल एक आरोपी जेल में बंद है। ये जो अभी वर्तमान में घटना हुई है, उसके पश्चात उन्होंने एक और घटना को अंजाम दिया था, जिसमें एक लोहार करके व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने इन्होंने एक बाइक चोरी की थी। बाइक चोरी करने के उपरांत इन्होंने बाइक को बेचा था और बेचने के बाद जो पैसा मिला था उसको लोहार ने रख लिया था और इनको पैसा वापस नहीं किया था। इस बात पर से अभी के जो वर्तमान आरोपित हैं और जो अपचारी हैं, इन्होंने कॉमन जो है इनमें से इन्होंने मिलकर जो है उस लोहार की हत्या कर दी थी। उसको शव को बिल्कुल इसी तरीके से ही दफना दिया था, किंतु वो चीजें आउट हो गई और उस प्रकरण में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। 2 साल में 2 कत्ल, 2 कब्र। बिलासपुर में दृश्यम रिटर्न हैरान करने वाला निकला। बिलासपुर में उमेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक लड़का अपने दोस्त और चचेरे भाई के साथ पार्टी करता है। तीनों पार्टी कर रहे थे, लेकिन तभी उस लड़के का कत्ल कर दिया गया। कत्ल में कैद था लव एंगल, मोहब्बत के लिए मर्डर। इस कत्ल में चचेरा भाई भी शामिल हुआ। आखिर क्यों उसके पास भी मोटिव था? लाठी कुल्हाड़ी से वार, तालाब में तैरता सुराग, लव ट्रायंगल, मोहब्बत के लिए मर्डर।
जमीन की जंग, चचेरे भाई का बदलापुर। एक कत्ल, दो राजदार। वो जिगरी यार था लेकिन गद्दार निकला। वो चचेरा भाई था लेकिन भाई का ही जानी दुश्मन निकला। इस तालाब में यारी की गद्दारी का राज दफन है और चचेरे भाई की हैवानियत का भी। मामला गरियाबंद के देवभोग थाना इलाके के पोड़ागुड़ा गांव का है। इस तालाब से कत्ल में इस्तेमाल कुल्हाड़ी निकली, उसके बाद मोबाइल मिला। उन आरोपियों ने कत्ल के बाद ऐसे ही राज को दफन किया था। कत्ल हुआ था 20 साल के कैलाश यादव का। बिलाट नाले के पास कैलाश के लहूलुहान पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली थी, लेकिन जब तक पुलिस वाले वहां पहुंचते कैलाश दम तोड़ चुका था। ग्राम पोड़ागुड़ा में एक व्यक्ति की हत्या की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर पतासाजी किए थे। कैलाश का कत्ल किसने किया, ये राज खुला उसकी आखिरी लोकेशन से। मृतक कैलाश आखिरी बार अपने दोस्त और चचेरे भाई के साथ देखा गया था। दोस्त और चचेरे भाई दोनों ही नाबालिग हैं। पुलिस के शक की सुई दोनों की तरफ घूमी। पूछताछ हुई तो सारा सच हलक से बाहर आया। हैरानी देखिए, तीनों साथ में पार्टी कर रहे थे, लेकिन कैलाश से उसके चचेरे भाई और दोस्त को नफरत थी। लोगों से पूछताछ, ग्रामीणों से, परिजनों से पूछताछ पर गांव के 2-3 नाबालिग बच्चों के साथ मृतक का यारी दोस्ती था, जिसमें संदेह के आधार पर सख्ती से पूछताछ करने पर 2 नाबालिग लोग हत्या करना स्वीकार किए। आरोपी का अपने चचेरे भाई कैलाश के परिवार से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और कत्ल के पीछे दूसरा मोटिव जो कैलाश के दोस्त का था वो था लव ट्रायंगल। लोगों की माने तो कैलाश और उसका दोस्त दोनों एक ही लड़की को पसंद करते थे, यानी दोनों आरोपियों के पास कत्ल का मोटिव था। अभी तक के जो पता चला है उसमें प्रेम संबंध और जमीन का बातें सामने आ रहा है और आगे तफ्तीश कर रहे हैं। दगाबाज दोस्त और गद्दार चचेरे भाई का ये गुनाह हर किसी को हैरान कर गया। गरियाबंद से शेख इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये वो ठग है, कोई सुनाई देता है तो कोई दिखाई देता है, कोई 7 फेरे में चलता है चूना लगाने की चाल, कोई घर में बुरा साए का डर दिखाकर हो जाता है 9-2-11। ये खुलासा देखिए और अलर्ट हो जाइए। दो शहर की ये तस्वीरें हैं, पहली ग्वालियर और दूसरी बालोद की। यहाँ फरियादी को लगा है चूना, बस तरीका जरा अलग है। सबसे पहले जिक्र ग्वालियर का। एक शख्स जिसकी बीवी की मौत हो गई। अधेड़ उम्र के उस शख्स को हमसफर की तलाश थी जो उसके सुख दुख की साथी बन सके। एक मैट्रिमोनियल साइट का नंबर ऑनलाइन उसने तलाशा, नंबर पर कॉल किया। उस पर कहा गया टोकन अमाउंट जमा करें। टोकन अमाउंट भी भरा, लेकिन ये कॉल नटवर लाल का था। सर्च करके और कुछ अज्ञात नंबरों पे फ़ोन किया तो कुछ लोगों ने इनको अप्रोच किया और उन्होंने ये कहा कि यदि वो कुछ राशि टोकन अमाउंट के तौर पे जमा करते हैं तो उनके सामने जो है शादी के लिए एक अच्छा विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने 5 से 7 हज़ार रुपया जो है अज्ञात लोगों के अकाउंट में डाल दिया। इसके बाद भी अभी तक दूसरी तरफ से कोई विकल्प इनके सामने नहीं रखा गया। 7 फेरी के नाम पर हुई इस ठगी की तफ्तीश पुलिस वाले कर रहे हैं। आखिर किस ऑनलाइन लुटेरे ने फरियादी को ठगा? उनके आवेदन पत्र को हमने जांच में लिया है, उसको साइबर सेल को मार्क किया। जांच के बाद जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब बालोद वाले ठग की कहानी सुनिए जो बेहद शातिर है। लोगों की आंखों के नीचे से काजल चुरा रहा था। कैसे, ये सुनिए। इसके टारगेट पर महिलाएं होती जो उनके मायके वाले इलाके का खुद को बताकर घर में एंट्री करता और फिर डर दिखाता कि घर में भूत प्रेत का साया है। और चले